वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसमें बेटे 3rd चैप्टर है। उसी में एक नंबर सिस्टम है, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। आपको वो वाला सिस्टम करवाने जा रही हूँ बेटे। इसको बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी बोलते हो, बेस 60 सिस्टम भी बोलते हो बेटे। ठीक है जी। देखो, आपने पहले इजिप्टियन सिस्टम पढ़ा था, उसमें आप नंबर को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते थे वो सीखा था। ठीक है जी। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बेसिक करवाती हूँ बेटे। इसमें अगर आपने 1 लिखना है तो 1 के लिए ना आप ये वाला सिंबल यूज करते हो बेटे। ओके। अगर 2 लिखना है, ध्यान से समझना, तो इसको 2 टाइम्स लिख देना है। अगर 3 लिखना है बेटे तो 1 2 3। ओके। अगर 4 लिखना है, ऐसे नहीं है 1 2 3 4 एक और ड्रॉ कर दो, ऐसे नहीं, ये वाला सिंबल एक और नहीं, वो नीचे चले जाएगा। ठीक है जी। एक रो में आप 3 सिंबल ही ऐसे यूज करोगे। ये देखो, ये आपका 4 हो गया। अगर 5 लिखना है बेटे, ऐसे 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है। अगर 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। मीन्स एक रो में सिर्फ 3 ही ये वाले सिंबल यूज होंगे। अगर 4th यूज करना है तो नीचे आएगा। क्लियर है? अब देखो बेटे, 7 8 9 ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे आ गया 10। 10 में सिंबल चेंज हो जाता है बेटे, ये ऐसे कर कर बन जाता है। 20 लिखना है तो आपने 1 2 2 टाइम्स लिख देना है, इसको सिंबल को ड्रॉ कर देना है। 30 लिखना है, 3 बार हो जाएगा। 40 लिखना है ना, 40 के लिए बेटे 1 2 3 4। ठीक है। अगर 50 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। ओके बेटे। 59 तक आप ऐसे इन सिंबल्स को यूज करके लिख सकते हो। जब 60 आ जाएगा ना, 60 के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अगर 60 का स्क्वायर करना है तो ये वाला सिंबल यूज होता है। अगर 60 का क्यूब करना है तो ये वाला सिंबल। ये आपका बेसिक है बेटे, पहले मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको नंबर सिस्टम में मेसोपोटामियन पोटामियन पोटामियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखना है। ठीक है जी। ये देखो, इसको बेस 60 सिस्टम भी बोलते हैं। तो आप ना इसको ये रफ वर्क समझ लो। अगर आपने 650 को मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में लिखना है ना, पहले इसको 60 के साथ डिवाइड कर लो बेटे। ये आपका रफ वर्क है, इसको आपने शो नहीं करना, आपको इजी करने के लिए बता रही हूँ। 61 सा 60। ठीक है जी। 4 रिमाइंडर, यहाँ पे 4 आ गया कट कर कर। अब 0 नीचे उतारा आपने, अब डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने 10 लिख देना। ठीक है जी। अब आपने डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई रिमाइंडर डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर आपने 640 लेकर आना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर को ऐड कर दो, यही था। बस इस बात का ध्यान रखना है, पहले आपने 10 लिखना है फिर 60 लिखना है। ओके, क्लियर है? 60 पहले नहीं लिखना, इस सिस्टम में ऐसा ही होता है बेटे। जब भी आपने 60 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। 10 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ये वाला। 60 के लिए ये वाला बेटे। ओके। 40 के लिए कौन सा, ये 1 2 3 ऐसे। ओके। ये तो बेटे अर्लियर वे है लिखने की, बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अभी मैं स्टार्टिंग में आपको समझा रही हूँ। ये वाला सिंबल है जो है ना, इसके प्लेस पे स्पेस छोड़ दी बस। ठीक है जी। जो कम्पैक्ट वे है ना, उसमें आपने कैसे लिखना है, 1 ये। ठीक है। यहाँ पे इसके प्लेस पे यहाँ पे स्पेस छोड़ दी। ठीक है। अगर स्पेस है ना बीच में तो उसका मतलब क्या है, ये 60 लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखो 63 लिखना है तो 63 के लिए आप 60 के साथ पहले डिवाइड कर लो, 61 सा 60। अब 63 कैसे लिखा जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 60 प्लस 3। ठीक है। अगर कोई बच्चे को ऐसी समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है, 60 के 61 सा 60 प्लस 3 63 होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो बेटे। अब देखो यहाँ पे 1 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ये वाला। 60 के लिए ये वाला। 3 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, यही सिंबल 3 बार यूज़ करते हो। कम्पैक्ट वे में आपने अगर इसको लिखना है तो ये बीच वाला जो सिंबल है वो हमने स्पेस छोड़ देनी है उसके प्लेस पे,
और ड्रॉ नहीं करना, स्पेस छोड़ देनी है। क्लियर है बेटे, इजी है। अब देखो नेक्स्ट बेटे, पूरी वीडियो देखा करो, स्किप वर्क करके मत देखा करो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, एक बार पूरी वीडियो देखोगे फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी। आगे देखो बेटे 132 है, इसको ये रफ वर्क है आपका, 62 से 120 होता है बेटे। ठीक है जी, 12 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, 2 × 60 + 12 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो बेटे 2 के लिए क्या किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे, कौन सा सिंबल यूज करोगे, ये वाला। 60 के लिए ये, 12 के लिए 10 + 1 क्या होता है बेटे, 12 होता है, 10 + 2 12 होता है, तो 10 के लिए ये वाला सिंबल, 2 के लिए बेटे। ठीक है जी, अब कम्पैक्ट वे में आपने कैसे लिखना है, ये वाला सिंबल आपने इसके प्लेस पे स्पेस छोड़ देनी है। क्लियर है, देखो मैंने स्पेस छोड़ी हुई है ना, स्पेस थोड़ी सी छोड़नी है बेटे। अब अगर आपने 200 को मेसोपोटामियन सिस्टम में लिखना है तो 60 के साथ डिवाइड करो, 180 आ गया बेटे। ओके, तो 3 × 60 + 20 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपने 3 कैसे लिखा जाता है बेटे, ये देखो 3 बार 60 ऐसे, 20 कैसे लिखा जाएगा बेटे, ये रहा 20। अब कम्पैक्ट वे में इसको छोड़ दो, बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है बेटे। ओके, क्लियर है। आगे देखो बेटे 60 बेटे, तो 1 × 60, 1 के लिए कौन सा सिंबल होगा, ये वाला यूज होगा, ये 60 के लिए। ठीक है जी, तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना, बस स्पेस छोड़कर। ठीक है, हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है बेटे, 3605 है बेटे। तो अगर आपने यहाँ पे 60 को 3605 को 60 के साथ डिवाइड किया, 6 6 36 होता है बेटे, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप इसको 3605 को कैसे लिखोगे, 6 × 60, एक 0 है बेटे। ठीक है जी, 60 × 60 + 5। अब आपको मालूम है 60 × 60 क्या हो गया बेटे, 60 का स्क्वायर + 5। इसको आप 1 × 60 का स्क्वायर लिख सकते हो। और 1 कैसे, कौन सा सिंबल यूज होता है 1 के लिए, ये वाला, और ये 60 के स्क्वायर के लिए ये वाला बेटे। 5 कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे यूज करोगे। कॉम्पैक्ट वे में आप कैसे करोगे बेटे, यहाँ पे जो 2 है लिखा हुआ है ना, ये वाला सिंबल, इसकी स्पेस छोड़ दोगे, बस इसको ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है बेटे, ओके। अब देखो 7530 है, तो 7530 में बेटे आपने देखो 3600, अगर आप इसको 60 के साथ डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61 × 60 बेटे, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 3, 2 पे जाएगा ये। ठीक है जी, आगे क्या होगा, 5 6 30, यही आएगा बेटे। ठीक है जी, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 125 × 60 + 30 ऐसे लिखा जाएगा बेटे। अब आपने क्या करना है, अब 125 के लिए तो बेटे कोई सिंबल नहीं है, तो आप इसको 60 के की फॉर्म में आगे फर्दर एक्सपेंड कर दो, मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। 60 प्लस कितना लिखा जाएगा बेटे, यहाँ पे 60 प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख दो 60 × 2 + 5। ठीक है जी, आपने 60 यूज़ करना है क्योंकि हम 125 के में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 60 बेस हमारा सिस्टम है। तो 60 × 2 कितना होता है बेटे, 125 + 5।
अब 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 60 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30, ऐसे लिखोगे बेटे। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपने 60 का स्क्वायर या 60 को मल्टीप्लाई में लिखना है तो वो नंबर आगे लिखना है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर लिख दो बेटे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30। अब 2 कैसे लिखा जाएगा, ये रहा 2। 60 का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, ये 5 कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ये रहा 5 बेटे। 60 कैसे लिखा जाएगा बेटे, एक मिनट, इसके प्लेस पे यहाँ पे 1 आएगा। 30 कैसे लिखोगे, 1 2 3। अब आपने कॉम्पैक्ट वे में लिखना है इसको, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ दो। ओके, पहले आप यहाँ पे स्पेस छोड़ोगे, फिर यहाँ पे। ओके, अब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, मैम हमें कैसे पता लगेगा कि ये 60 है, ये 60 का स्क्वायर है। इसका बेटे रूल है, जब भी आपने इसको लेफ्ट टू राइट, एक मिनट, हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ से इस तरफ से देखना है, ठीक है जी, मेरी तरफ से ये कौन सा है, मेरा तो राइट हैंड साइड पे ही देखोगे, ठीक है जी। तो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर आएगा वो 60 आएगा, नेक्स्ट 60 स्क्वायर होगा, अगर आगे स्पेस और हुई तो 60 का क्यूब होगा। आप समझ रहे हो, ठीक है जी। मैंने क्या बोला है कि आप राइट हैंड साइड से देखो, यहाँ से जो फर्स्ट स्पेस है उसका मतलब क्या है 60, आगे जो स्पेस छोड़ी हुई है इसका 60 स्क्वायर, अगर आगे एक और स्पेस छोड़ी होगी तो उसका मतलब क्या है 60 का क्यूब। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।